हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का जो मार्किंग फॉर्मूला है वो जारी हो चुका है। तो अब रेगुलर कमेंट आ रहे हैं लास्ट वीडियोस पे कि सर मेरी 8th में इतनी परसेंटेज है, मेरी 9th में इतनी है, तो मेरी 10th में कितनी परसेंटेज बनेगी। काफी सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी 11th में इतनी है, 10th में इतनी, तो 12th में कितनी बनेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप खुद से कैसे चेक करें कि आपकी कितनी परसेंटेज बन सकती है। आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप खुद अपनी परसेंटेज की जांच कर सकते हैं कि इतनी मेरी अप्रोक्स बन सकती है। अप्रोक्स आप बता सकते हैं कि मेरी इतनी परसेंटेज बनने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि आपके 8th बोर्ड में कितने मार्क्स थे, आपके 10th बोर्ड में कितने मार्क्स थे, तो आप आराम से क्लास 10th और 12th की परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि मार्किंग फॉर्मूला जारी हो चुका है और 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। लगभग जुलाई अंत तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहां पर आज मैं आपको मार्किंग फॉर्मूला साथ में पूरा एग्जांपल से समझाने वाला हूं कि अगर आपकी परसेंटेज 8th में इतनी है, 9th में इतनी है, तो 10th में कितनी बनेगी। अगर आपकी परसेंटेज 11th में और 10th में इतनी है, तो 12th में कितनी बनेगी। तो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई 10th क्लास की बात कर लेते हैं। 10th क्लास का आपका किस आधार पर रिजल्ट बनेगा, क्या मार्किंग फॉर्मूला है और आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरी 10th में इतनी बन सकती है। तो 10th बोर्ड की अगर हम बात करें तो आपकी 8th बोर्ड का यहां पर जो है लगभग 45% वेटेज लिया जाएगा। आपने जो 8वीं कक्षा पास किया, 8वीं बोर्ड में जो भी आपकी परसेंटेज है उसका 45% वेटेज यहां पर लिया जाएगा। तो अब देख लेते, पहली बात तो आपका राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 8वीं बोर्ड का जो मार्किंग स्कीम होता है वो ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो ग्रेडिंग में आपको पता होना चाहिए A+ का मतलब है 91 से लेकर 100 के बीच में। अगर आपके A+ बन रहे तो 90, 91 से लेकर 100 के बीच में है। अगर आपके A बन रहा है तो आपके 76 से लेकर 90 के बीच में आपकी परसेंटेज रहेगी। अगर आपके B ग्रेड आए थे तो भाई आपके जो है 61 से 75 के बीच में आपके नंबर रहे होंगे। यहां पर अगर आपके C ग्रेड आए थे तो आपके 41 से 60 के बीच में आपके नंबर रहे होंगे। वहीं अगर आपके D ग्रेड आया था 8th क्लास के अंदर तो आपकी 40% तक रही होगी। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे हम समझेंगे। तो ग्रेडिंग सिस्टम आप समझ गए, इतनी आपकी परसेंटेज होगी। मैक्सिमम बच्चों के A ग्रेड, A+ या B ग्रेड ही होगा, C D बहुत कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर 10th क्लास की। तो 10th क्लास का रिजल्ट किस आधार पर बनेगा। 8th क्लास का यहां पर 45% वेटेज लिया जाएगा। 9th में आपकी जितनी भी परसेंटेज बनी है उसका 25% और 10th क्लास में ये स्पेशल है, यहां पर 10th क्लास में आपको 20% का वेटेज रहेगा और भी 30% का। 10% तो आपके इंटरनल असेसमेंट हो गया। अब ये इंटरनल असेसमेंट क्या है, जो भी आपने परफॉर्मेंस किए, मतलब जो भी आपकी रेगुलरिटी रही है, टेस्ट दिए हैं या जो भी आपकी ऑनलाइन कक्षाएं आपने ली है, उसके आधार पर आपको एक स्कूल की कमेटी बनेगी और वो कमेटी आपको 10 नंबर देगी, मतलब 10% नंबर देगी। तो यहां पर 10% आपके इंटरनल असेसमेंट और 20% आपके सत्रांक, जो तो जाते ही हैं, जो तो हर साल आपके सत्रांक जाते हैं, 20 में से 19 या 20 में से 20 ही आपके जाते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहली बात तो हम देख लेते हैं कितना यहां पर रेशो रहने वाला है। तो 45% आपका है यहां पर क्लास 8th का, 25% है आपका 9th का और 10 और 20 आपका हो जाएगा 10th का। यानी 45:25:10:20 का रेशो रहने वाला है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के 8th क्लास में 90% थे और 90 का कितना वेटेज हो जाएगा यहां पर 40.5%। तो 90 का यहां पर अगर हम निकालें, मतलब 8th क्लास का 45% निकालें तो 90 का 45 कितना हो जाएगा, 40.5% हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 9th क्लास में, और उस बच्चे के 9th में 80% थे, तो भाई 80% का 25% निकालेंगे तो आपका 20% हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 10th में। तो भाई 10th में आप मान लो अपने हिसाब से, अगर आप इंटेलिजेंट है या एवरेज स्टूडेंट भी है तो आपके आराम से 30% में से 25% आराम से आपको मिल जाएंगे। यहां पर आराम से आपको मिल जाएंगे 30 में से 25%। लगभग आपके 19-20 तो सत्रांक में जाने वाले हैं और इंटरनल असेसमेंट में आपको 8-10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, मतलब 8-10% आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। तो यहां पर टोटल परसेंटेज कितनी बन गई, 85.5% आपकी टोटल बन चुकी है। कितनी बन चुकी है, 85.5%। तो भाई अगर आपको सबको पता है कि आपकी 8th में कितनी परसेंटेज बन रही है, आपका A ग्रेड था, A+ था, B था, C था, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। साथ में आपको 9th का भी पता होगा। अब 9th में आपकी जो है मेन एग्जाम नहीं हुई थी, आपकी जो एनुअल एग्जाम होती है वो नहीं हुई थी, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी। तो आपकी ओवरऑल जो फाइनल
जो आपकी परसेंटेज है वो इसमें ऐड होगी और उसी से आपका परसेंटेज निकल जाएगा। और यहां पर आप 30% वेटेज मान लो, 10th क्लास का 30% है, जिसमें 10% इंटरनल हो जाएगा और 20% आपके शतरंग हो जाएंगे, वैसे आप निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th के भी काफी कमेंट आते हैं कि सर मेरे 10th में इतनी थी, मेरी 11th में इतनी थी, तो मेरी 12th में कितनी रहेगी। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां पर जो रेशियो रहने वाला है सबसे पहले जान लेते हैं हम। 10th का यहां पर 40% वेटेज रहेगा, 11th का यहां पर 20% रहेगा और 12th का यहां पर 40 + 40 यानी 40% आपका यहां पर वेटेज रहने वाला है। तो यहां पर इसका रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो हो जाएगा 40:20:20:20। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40:20:20:20। ये हो जाएगा रेशियो, ठीक है भाई। तो यहां पर ये हो गया आपका 10th का, ये हो गया आपका 11th का और ये हो गया आपका 40% 12th का। अब यहां पर 12th में 20% तो आपके किसके हो गए, इंटरनल असेसमेंट के हो गए और ये 20% आपके क्या हो जाएंगे, तो ये भाई आपके हो जाएंगे यहां पर शतरंग के, ठीक है भाई। तो 12th वाले भी अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी परसेंटेज 10th में थी 80, कितनी थी, 80% थी 10th में। तो 80 का अगर आप निकालोगे, 80 का अगर आप 40% निकालोगे तो कितना बनेगा, लगभग 32% बनेगा, 32%। तो 80 का अगर आप निकालोगे 40% तो 32% हो गया। 11th की अगर हम बात करें तो 11th में किसी बच्चे की परसेंटेज है 70 के आसपास है, 70 के आसपास है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40% हो जाएगा, क्योंकि 70 का अगर आप 20% निकालोगे तो 40% हो गया। अब बात कर लेते हैं 12th की। अगर आप 12th में इंटेलिजेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपके आराम से 40 में से 35 एवरेज आराम से आपके नंबर जाएंगे। अप्रोक्स में अगर हम लें तो 35% आपके राउंड फिगर में नंबर चल जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहां पर आपकी परसेंटेज बन जाती है 81, कितनी बन जाती है, 81। तो ऐसे आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है। काफी रेगुलर कमेंट आ रहे हैं आपके लास्ट वीडियोज पे, तो अब इस वीडियो के बाद आप खुद अपने नंबर चेक कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज चेक कर सकते हैं कि कितनी मेरी बन सकती है। थोड़ा बहुत 2-3 ऊपर नीचे होगा, वो भी जो आपके 10th बोर्ड और आपकी 12th बोर्ड के जो इंटरनल और शतरंग है उसके हिसाब से होगा। बाकी आपका यही रिजल्ट रहने वाला है। जो विद्यार्थी इस रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, उनको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, मेरी 10th में कम थी लेकिन मैंने 12th में बहुत ज्यादा मेहनत करी है और मैं पेपर दे के अच्छे नंबर ला सकता हूं, तो भाई वो दे सकता है। सामान्य परिस्थितियां होने पर उसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, लगभग अगस्त के लास्ट तक आपकी एग्जाम हो सकती है, तो आप सुधार कर सकते हैं। जिनको भी लगता है कि यार मुझे मार्किंग कम मिली है या मेरी कम परसेंटेज बनी है, मुझे सुधार करना है, तो आप कर सकते हैं। और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी एग्जाम होगी, जैसे सामान्य परिस्थिति हो जाएगी उनकी एग्जाम कंडक्ट होगी, ठीक है भाई। तो ये आपका रहने वाला है और आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई अंत तक जारी कर दिया जाएगा। ये आपकी सारी चीजें, तो आपको अच्छे से मैंने समझा दिया, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां पर आप डीएम करें, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।